महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बीच एनसीपी शरद पवार गुट के नेता अनिल देशमुख पर हुए हमले को लेकर शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था खत्म हो गई है। इस राज्य में चुनाव में इस प्रकार की भयंकर हिंसा कभी नहीं हुई है। देवेंद्र फडणवीस जो मंत्री हैं, उनके शहर में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की हत्या करने की साजिश हुई है। राउत ने आगे कहा कि जिस तरीके से उनके सिर पर हमला हुआ है, उनका सिर फट गया है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? राउत ने आगे कहा कि अनिल देशमुख के ऊपर जिस प्रकार से हमला हुआ है, उसकी जिम्मेदारी देवेंद्र फडणवीस को लेनी चाहिए। बीजेपी इसे राजनीतिक स्टंट बताती है। महाराष्ट्र को पीएम नरेंद्र मोदी से स्टंट सीखने की जरूरत नहीं है। यह स्टंटबाजी बीजेपी में होती है और इसके जो रजनीकांत हैं, वह प्रधानमंत्री मोदी हैं। जैसे रजनीकांत स्टंट करते हैं, वैसे ही प्रधानमंत्री मोदी भी राजनीति में स्टंट करते हैं। बात ऐसी है, महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से खत्म हो गई। इस राज्य में चुनाव में इस प्रकार की भयंकर हिंसा कभी नहीं हुई थी। देवेंद्र फडणवीस विद्यमान गृह मंत्री है। उनके शहर में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के ऊपर उनको मारने की साजिश, उनकी हत्या करने की साजिश और उनको जिस तरह से हमला किया, आपने देखा उसका वीडियो, पूरा सर टूट गया है, फूट गया है। कौन जिम्मेदार है? चुनाव आयोग के हाथ में पूरे सूत्र रहते हैं ना, तो सबसे पहले चुनाव आयोग जिम्मेदार है, जो महाराष्ट्र की हालत खराब हो गई है। और बाद में मैं मानता हूं कि देवेंद्र फडणवीस जो गृह मंत्री है, 2 साल में महाराष्ट्र की जिस तरह से वाट लगाई है लॉ एंड ऑर्डर की, इसके लिए मुंबई में बाबा सिद्दीकी जैसे पूर्व मंत्री की हत्या होती है भर सड़क पर, और पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख जो एक महाराष्ट्र के सीनियर पॉलिटिकल नेता है, 7 बार विधायक बन चुके हैं, मंत्री रहे हैं, शरद पवार साहब के बहुत ही करीबी है, उनके ऊपर जिस प्रकार से हमला हुआ, हत्या की साजिश हुई, उनकी जिम्मेदारी देवेंद्र फडणवीस ने खुद लेनी चाहिए। अनिल देशमुख पर हुए हमले को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने देशमुख की कार पर हुए हमले की निंदा की, साथ ही कहा कि चुनाव प्रचार खत्म होने के तुरंत बाद ऐसी घटना होना कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान है। राज्य में आचार संहिता लागू होने पर चुनाव आयोग वरिष्ठ नेताओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। उधर नागपुर जिला पुलिस अधीक्षक हर्ष पोतदार ने कहा है कि अनिल देशमुख पर हमला करने के मामले में पुलिस ने 4 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। हत्या के प्रयास की धारा के तहत आरोपियों पर केस भी दर्ज किए गए हैं। काटोल या शहरामधील श्री अनिल देशमुख यांच्या संबंधी जो हल्ला झालेला विषय आहे, या प्रकरणात नागपूर ग्रामीण पोलीस प्रशासनाने अत्यंत गांभीर्यपणे घेतले असून खालीलप्रमाणे पावले उचलली आहेत। 4 अज्ञात इसमांविरुद्ध अटेम्प्ट टू मर्डरचा गुन्हा दाखल झालेला आहे। गुन्ह्याचा तपास डीवायएसपी काटोल यांच्याकडे आहे। अब देखना यह है कि पुलिस आरोपियों को कब तक पकड़ पाती। मुंबई प्रेस डेस्क की रिपोर्ट।